चुनाव प्रबंध में जुटे झारखंड के भाजपाइयों का नए अनुभव से हो रहा साक्षात्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो भी स्थिति हो, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति काफ़ी बुरी है। 1.5 दशक तक झारखंड में राज कर चुकी पार्टी के कार्यकर्ता जहां लग्जरी लाइफ स्टाइल के आदी हो चुके थे, वहीं उन्हें पश्चिम बंगाल में जनसंघ के दौर के संगठनकर्ताओं की तरह पसीना बहाना पड़ रहा है। होटलों में ठहरने वालों व 4 चक्का वाहनों में बैठकर धूल उड़ाने वाले कार्यकर्ताओं को एक ही कमरे में कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पड़ रहा है। सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ दाल चावल खाना पड़ रहा है और शौचालय के लिए भी कतार में भी खड़ा होना पड़ रहा है। स्थिति इतनी विकट है कि उन्हें घूमने के लिए ना तो कायदे से अलग वाहन मिल पा रहा, ना ही संतोषजनक टीए ही नसीब है। एक कार्यकर्ता ने बताया कि झारखंड के 42 कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल चुनाव को माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट में लगाए गए हैं। सभी को एक एक विधानसभा सीट थमा दिया गया है। वहां वे दिन रात स्थानीय कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने, पन्ना प्रमुख बूथ प्रमुख बनाने में लगे हुए हैं। उनके लिए व्यवस्था नाकाफी है। पिछले 1.5 महीने में उन्हें अब तक मात्र एक बार 5,000 रुपये दिए गए हैं, वह चाहे जिला स्तर की कार्यकर्ता हो अथवा प्रदेश उपाध्यक्ष स्तर का। सही है यही हाल। मंत्री अंदर निरीक्षण करते रहे, बाहर मरीज मर गया। मृतक की बेटी ने कहा, मंत्री जी मैं डॉक्टर चिल्लाते रह गई, कोई नहीं आया। आपको सिर्फ वोट से मतलब क्या आप मेरे पिता को वापस ला सकते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गए तो थे सदर अस्पताल को हाल जानने। कोविड वार्ड में पीपीई किट पहनकर घूमे भी, लेकिन निकलते वक्त उन्हें अपनी ही व्यवस्था में शर्मसार कर दिया। लोगों से हाल जाने वार्ड वार्ड घूमने वाले मंत्री को एक मरीज के परिजन ने बोलती बंद कर दी। कोविड के कारण अपने पिता को खोने वाले परिजन ने मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने चिढ़ाते हुए बताया, मंत्री जी यही डॉक्टर चिल्लाते रह गई, कोई डॉक्टर नहीं आया, अब क्या करेंगे। मेरे पिता को वापस ला देंगे, आप तो खाली वोट लेने आएंगे। लोग इन्हें समझते रहे कि आप घर जाइए। परिजन अपने पिता को लेकर चिल्लाते रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त, होटल और बैंक्वेट हॉल को आइसोलेशन सेंटर बनाए। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई है। अस्पताल में बेड नहीं है, बीमारी से मौतें बढ़ गई है, एक सप्ताह तक जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है। रिम्स जैसे अस्पताल में मात्र RT-PCR मशीन है। रिम्स में 5,000 से अधिक सैंपल अभी भी लंबित है। सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार अभी महामारी और बढ़ने का इंतजार कर रही। इस स्थिति को बदलना होगा। जल्द ही हालात में बेकाबू नहीं पाया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। 42.6 डिग्री हुआ रांची का तापमान। अप्रैल माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को रांची में आकाश में बादल छाए रहे, जबकि चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, घाटशिला, खरसावा सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। इनमें चाईबासा में सबसे अधिक 25.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सबसे अधिकतम तापमान साहिबगंज में रिकॉर्ड किया। यहाँ का तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा। केंद्रीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार रांची और आसपास के इलाकों में 15 व 16 अप्रैल को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 13 व 14 अप्रैल को आकाश साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। पुनः 15 अप्रैल से तापमान में 1 डिग्री की कमी आ सकती है। श्री आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने से इसका असर झारखंड पर भी पड़ता है।
कोरोना का असर, थानों के गेट बंद। अब इस तरह सुनी जा रही लोगों की शिकायतें, पुलिस जवानों के लिए भी गाइडलाइन जरूरी। राजधानी में कोरोना संक्रमण के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण, थाने में कदम में बदलाव नजर आने लगा है। चुटिया थाना के बाद अब राजधानी के अधिकांश थानों की मुख्य गेट पर फीता बांधकर रखा जा रहा है। इसके साथ ही ऑडिट पदाधिकारी बाहर ही शिकायत सुन रहे। इसके बाद शिकायत को लेकर इसे ड्रॉप बॉक्स में रख दिया जाता है, जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। सोमवार को राजधानी के लालपुर थाना, कोतवाली थाना सहित राजधानी के दूसरे थानों में भी कामकाज की यह स्थिति रही। थाने में पहुंचने वाले वैसे लोग जिन्हें थाना प्रभारी से मिलने की अत्यधिक आवश्यकता थी, सिर्फ उन्हें ही थाना प्रभारी से मिलने के लिए अत्यंत जाने की अनुमति दी गई, लेकिन सभी लोग मास्क पहने हुए थे। इसके अलावा थाना में रोजाना काम को लेकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में अफसरों की होने वाली बैठक को भी पहले से छोटा कर दिया गया। इसमें विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अब देर रात तक जारी रहेगी ट्रस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर की सेवाएं। जांच कराना हुआ आसान। पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में 1,61,736 नए केस संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 8,079 संक्रमितों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस आए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कोरोना जांच की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू के सामने ट्रस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से जांच सुविधा की जा रही। सबसे खास बात यह है कि यहां जांच सुविधा रात्रि 2 बजे तक उपलब्ध होगी। देर रात तक जांच सुविधा मिलने से अब लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। कोरोना को लेकर सूबे में जो हालात बने हुए उनको देखते हुए यह एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, पर दिन नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में किस क्लास तक के बच्चों की होगी ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो रही। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 7 तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं 5 अप्रैल से शुरू होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। बच्चों को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा जाए। इसके लिए राज्य से लेकर विद्यालय स्तर तक ग्रुप बनाया गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर में लर्निंग मटेरियल बीआरपी सीआरपी के ग्रुप में भेजा जाएगा। बीआरपी सीआरपी शिक्षकों को लर्निंग मटेरियल भेजेगा, शिक्षक बच्चों को लर्निंग मटेरियल भेजेगा। इस तरह झारखंड में राज्य स्तर से बच्चों तक लर्निंग मटेरियल पहुंचेगा और पढ़ाई कराई जाएगी। झारखंड में पिछले वर्ष 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। वर्तमान में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश दिया गया है।